With the name of Almighty Allah, who is the most beneficent, most merciful, most gracious, and the source of all knowledge. My name is Engineer Zainul Abedin, and I welcome to all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, students, in our previous lecture, we have discussed some introduction of the waves, and we have seen what kind of waves and how waves are produced and how we can define waves. सो यहाँ पे ये जो आपके पास ये बॉक्स के अंदर जो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव बॉक्स है जिसके अंदर वेव की डेफिनेशन लिखी है और ये भी लिखा है कि वेव क्या होती हैं। इसको एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ए वेव में बी थॉट ऑफ एज ए स्प्रेडिंग द डिस्टर्बेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. The source of any wave is the vibration or oscillation. When the wave motion provides a mechanism for the transfer of energy from one point to another point without the physical transfer of any material between two points. हमने जो है वेव की डेफिनेशन के अंदर ये सीखा था कि वेव बेसिकली क्या होती हैं, आपके पास मटेरियल मीडियम की एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्मेशन किए बगैर जो है एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। वेव्स अब मुख्तलिफ़ तरह की हो सकती हैं, जैसा कि ये आपके पास जो है अगर आप किसी भी एक छोटे से पेबल को जो है किसी पूल के अंदर फेंकते हैं तो उनके अंदर जो है वो सर्कुलर वेव्स जो हैं वो जनरेट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। और इसके अलावा हमने ये एग्जांपल देखी थी कि अगर आप किसी रोप को जो है वो एक एंड से बांध के फिक्स करके जो अपने हाथ को जो है वो अप एंड डाउन मूव करवाते हैं तो यहाँ पे ये जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ये जो आपके सामने पैटर्न शो हो रहा है, इस पैटर्न को हमने कहा था ये आपके पास वेव्स होती हैं। आज हमने बेटा देखना है कि वेव्स की बुनियादी तौर पर कितनी टाइप्स होती हैं और उनमें से किसी एक को जो है वो आज हमने डिटेल डिस्कशन में देखना है कि वो आपके पास किस तरह की वेव्स होती हैं। नॉर्मली बेटा जो वेव्स की टाइप डिस्कस की जाती हैं वो वेव्स की टू डिफरेंट टाइप्स कंसीडर की जाती हैं। एक जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरी जो होती हैं वो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ठीक हो गया। एक जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरी जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। ओके बेटा, यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि आपके पास जो है वो दो तरह की वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जिनमें मिसाल के तौर पे आपके पास जो वाटर वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, जो लाइट वेव्स होती हैं या जो रेडियो वेव्स होती हैं ये सारी की सारी जो है वो आपके पास ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर ट्रांसवर्स वेव्स कंसिडर की जाती हैं। और वो वेव्स जो कि आपके पास किसी स्प्रिंग के अंदर प्रोड्यूस होती हैं उन्हें हम जो है, या फिर आपके पास जो साउंड वेव्स होती हैं वो सारी की सारी जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कंसिडर की जाती हैं। आज हमने जो है बेटा ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में डिटेल डिस्कशन करनी है और सीखना है कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं। ट्रांसवर्स वेव को डिस्कस करने से पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। सो इसकी डेफिनेशन के अंदर जो मोटे मोटे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो इस तरह से हो सकते हैं। ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। कि ट्रांसवर्स वेव जो है ये कोई ऐसी वेव होती है जो कि वाइब्रेशनल मोशन के परपेंडिकुलर मूव कर रही होती है। जैसा कि आपके पास जो है ये एक ट्रांसवर्स वेव की एक एग्जांपल यहाँ पे आपको शो की जा रही है। वैसे तो है तो ये सारा का सारा स्प्रिंग आपके पास शो किया जा रहा है। इस स्प्रिंग को अगर आप किसी एक एंड से जो है वो फिक्स कर देते हैं और उसी तरीके से अपने हाथ को जो है वो अप एंड डाउन डायरेक्शन के अंदर जो है या फिर लेफ़्ट एंड राइट डायरेक्शन के अंदर जो है वो आप मूव करवाते हैं तो यकीनन होगा क्या कि जितनी आप अप एंड डाउन मूवमेंट के अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो सारी की सारी एनर्जी जो है इस वेव पार्टिकल्स के पास जा रही है। ये वेव पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, ये वेव पार्टिकल्स आगे को नहीं जा रहे। हमें बज़ाहिर लग रहा होता है कि ये सारे के सारे वेव पार्टिकल्स जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल के अंदर जो है वो आगे की तरफ मूव नहीं करते। वो जस्ट अपनी पोजीशन से डाउनवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है वो ट्रैवल करते हैं, अपनी पोजीशन के आगे ऊपर और नीचे की तरफ मूव करते हैं। और जितनी आपने ट्रांसफ़र की होती है एनर्जी अपने हाथ के ज़रिए से वो सारी की सारी जो है वो आपके पास इस तरह से मूव कर रही होती है। अब यहाँ पे जो है आपने जो एनर्जी को अप एंड डाउन मूव करवाया है वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, लेकिन जो वेव के पार्टिकल्स हैं वो सारे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपके पास जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन आ रही है, यहाँ पे जो है ये आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन आ रही है। तो जो आपके पास एक सेंट्रल पोजीशन या मीन पोजीशन होती है
पार्टिकल्स जो हैं उस मीन पोजीशन के अपवर्ड जा सकते हैं या डाउनवर्ड जा सकते हैं। सो ये जो आपके पास वेव की डायरेक्शन है वो आपके पास राइटवर्ड डायरेक्शन है, और इसके जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड वो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। सो वो वेव जिसके अंदर जो है आपके पास मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं, हमारे पास ये जो स्प्रिंग है वो इसका एक मीडियम है, मटीरियल मीडियम है, जिसके अंदर आपके पास मटीरियल मीडियम के पार्टिकल्स वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव कर रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं वो आपके पास ट्रांसवर्स वेव्स कंसीडर की जाती हैं। और इसकी एग्जांपल के अंदर जो है वो हमने देखा था कि वो आपके पास जो है वो वाटर वेव्स जो होती हैं, उसके अलावा लाइट वेव्स जो होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, वो सारी की सारी जो है वो आपके पास ट्रांसवर्स वेव्स कंसीडर की जाती हैं। अब जो है यहाँ पे ये आपके पास एक शो किया गया है कि आपके पास वेव किस तरह से प्रोड्यूस की जा सकती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन है ये आपके पास एक मीन पोजीशन है, ये रेस्ट की हालत के अंदर है इस टाइम, इसमें किसी किस्म की वेव्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं की गई। ठीक हो गया, इसको कहते हैं ये आपके पास स्ट्रेच सलेल की है। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ से इसको जो है वो थोड़ा सा अपवर्ड लेके गए। ठीक है, अपवर्ड ले जाने के बाद जो है इसको थोड़ा सा जर्क दे के फ़ौरन से नीचे ले आए। ठीक है, नीचे ला के दोबारा फिर से आपने इसको जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करवाना शुरू कर दिया। तो ये जो आपने अपने हाथ के ज़रिए से एनर्जी ट्रांसफ़र किया है एक जगह से दूसरी जगह, वो सारी की सारी एनर्जी क्या हो रही है, जा रही है इस फिक्स एंड की तरफ। ठीक है, और किस तरीके से जा रही है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। तो वो वेव्स जिसके अंदर आपके पास जो है पार्टिकल्स अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर मूव कर रहे होते हैं, वो वेव जो है बेटा आपके पास वो कंसीडर की जाती है ट्रांसवर्स वेव्स। सो यहाँ पे जो है उसकी एक डेफिनेशन बड़ी जनरल से लिखी हुई है, waves that travel in a direction perpendicular to the direction of motion और direction of vibration या direction of motion, दोनों अल्फाज आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। waves that travel in a direction perpendicular to the direction of vibration are known as transverse wave। तो वो सारी waves जो कि आपके पास मूव करती हैं, ट्रैवल करती हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर, वेव के जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड सिर्फ मूव करते हैं, लेकिन एनर्जी जो है उनके परपेंडिकुलरली 90 डिग्री के एंगल पे मूव कर रही होती है, उसको हम कहते हैं वो आपके पास ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती है। क्लियर हो गया। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ट्रांसवर्स वेव्स का कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है और आप इसको किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये आपके पास बेटा कहलाती है ट्रांसवर्स वेव। फर्दर इसमें अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे लाजमी कंसल्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।